नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ईट राइट इंडिया इस उपक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भारत सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए ईट राइट इंडिया यह उपक्रम शुरू किया है। ईट राइट इंडिया इस उपक्रम के अंतर्गत हाइजीन रेटिंग, जो कि होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए ज़रूरी है, ईट राइट कैंपस, हाइजीनिक फूड एट वर्क प्लेस, यानी जो भी कॉरपोरेट ऑफिसेस है, कॉरपोरेट ऑफिस के मेस है या फिर इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर जो मेस है वहाँ पर हाइजीनिक फूड सर्व सर्व कैसे की जाए किए जाए, इसलिए यह इनिशिएटिव है। ईट राइट स्कूल, हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड एट स्कूल्स, फूड फोर्टिफिकेशन, एडिशन ऑफ इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स इन स्टैपल फूड, repurpose use cooking oil, ruco, transforming use cooking oil in biodiesel, blissful hygienic offering to God, bhog, hygienic food and prasad at workplaces like temples, uh, gurudwaras, etc. No food waste, facilitate safe distribution of surplus food by connecting train food recovery agencies or food collection NGOs agencies. Clean street food hub, safe and hygienic street food, क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मार्केट। यह सब उपक्रम ईट राइट इंडिया के अंतर्गत शुरू किए हैं। तो यह कार्यक्रम अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य द्वारा अमल में लाया जा रहा है। यह सभी कार्यक्रम अन्न व्यवसाय करने वाले बंधुओं तथा भगिनियों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो इस वीडियो में हम हाइजीन रेटिंग की जानकारी लेंगे तथा जो भी रेस्टोरेंट चालक है या फिर होटल चालक है इस कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकते हैं, इसकी प्रक्रिया समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हाइजीन रेटिंग क्या है। फूड बिजनेसेस सच एज फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, ढाबा, इन सब को सेफ तथा हाइजीनिक फूड बनाने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करके उन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रेटिंग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इसमें स्माइली के रेटिंग होते हैं। 5 स्माइलीज अगर मिलते हैं तो वो सबसे अच्छी रेटिंग है। हाइजीन रेटिंग के फायदे क्या है यार? तो अभी आप देखते हैं कि ग्राहकों में बढ़ती हुई जागरूकता, खाने के बारे में जो ग्राहकों में जागरूकता बढ़ी है, इसके कारण ग्राहक हमेशा क्लीन तथा हाइजीनिक जगह पर खाना खाना पसंद करते हैं। इससे कस्टमर रिटेंशन का, अगर हाइजीन रेटिंग अच्छी होती है उस होटल की, तो उसमें कस्टमर रिटेंशन रेशो भी बढ़ने में मदद मिलती है। इस रेटिंग सर्टिफिकेट का उपयोग अन्य व्यावसायिक अपने व्यवसाय के विज्ञापन में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी है, जोमेटो है, इस पर आपकी रेटिंग का फायदा आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मिलता है तथा फूड पॉइजनिंग जैसे अप्रिय घटनाओं को टाला जा सकता है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए ये eatrightindia.gov.in इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं और इसमें प्रोग्राम सेक्शन है। प्रोग्राम सेक्शन में इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई है। तो हाइजीन रेटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसीजर कैसी है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विजिट करते हैं, वेबसाइट है www.foscos.fssi.gov.in। अगर आप ये वेबसाइट गूगल में डालेंगे तो वो वेबसाइट का होम पेज ऐसे ओपन होगा। इस होम पेज पर जाकर आप लॉग इन बिजनेस पर क्लिक कीजिए। लॉग इन बिजनेस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट ये यूज़र साइन इन का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, लाइसेंस नंबर ऑब्लिक सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका फूड लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर डालिए। या फिर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, यानी छोटा लाइसेंस, आपका अगर एनुअल टर्नओवर 12 लाख के अंदर है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालिए। अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला है तो आपने जो एप्लीकेशन किया है उसका रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपका ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप डालिए, वरना आप फॉरगॉट पासवर्ड करके आप ये कैप्चा डालिए।
तो आपका पासवर्ड, आपका जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया होगा एप्लीकेशन करते वक्त, या फिर जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया होगा, उस पर ओटीपी आएगा और आप नया पासवर्ड भी उसमें सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे अपने पेज पर, तो आपका ये डैशबोर्ड है, यानी इस डैशबोर्ड में हाइजीन मैनेजमेंट का एक सेक्शन है। हाइजीन मैनेजमेंट के सेक्शन को आप ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें, तो उसमें अगर आप टिक करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा लाइसेंस हाइजीन, दूसरा आएगा रजिस्ट्रेशन हाइजीन। अगर आप लाइसेंस होल्डर है तो आपको लाइसेंस हाइजीन सिलेक्ट करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन हाइजीन, आप रजिस्ट्रेशन होल्डर है तो आपको रजिस्ट्रेशन हाइजीन सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे आप अपना लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस होल्डर है और लाइसेंस हाइजीन पर टिक करते हैं, तो आपकी पूरा लाइसेंस की जानकारी आपके इसमें आ जाएगी, ये पेज पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है, क्लिक हियर टू गेट योर सेल्फ असेस्ड टू ऑब्टेन हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेट। तो आप इसको यहाँ इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये आपका हाइजीन रेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये लॉगिन साइन इन का टैब दिया हुआ है, इस टैग पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको फिर से जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी तो आपका लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ही रहेगा। पासवर्ड जो आपने अगर आपके पास पहले से है तो वही डालिए, या फिर आपने अभी रिकवर करके जो नया पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालिए। और यूज़र टाइप में एफबीओ, एफबीओ मीन्स फूड बिजनेस ऑपरेटर, ये सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोसेस का टैब आएगा, सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोसेस पे टिक कीजिए। उसके बाद ये प्रोसेस टाइप फिल्टर आएगा, इसमें दो फिल्टर दिए हुए, हाइजीन रेटिंग है एंड रिस्पॉन्सिबल प्लेस है। तो हम लोग हाइजीन रेटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग हाइजीन रेटिंग पे टिक करेंगे। उसके बाद हमारे लाइसेंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, तो इसमें से इसको सिलेक्ट कीजिए। और काइंड ऑफ बिजनेस में, केओबी काइंड ऑफ बिजनेस में यहाँ कैटरिंग सिलेक्ट कीजिए। होटल के लिए कैटरिंग के सारे पैरामीटर्स लागू होते हैं। तो उसके बाद फिर आपको सेल्फ असेसमेंट करना है आपके किचन, आपके होटल या रेस्टोरेंट का। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए, चेकलिस्ट दिए हैं। चेकलिस्ट को आपको देखना है। चेकलिस्ट को देख के जो भी आपके मुद्दे हैं, जो जो लागू है, वो आपके हिसाब से आप करते जाइए। जैसे ये है, पहला मुद्दा है, फूड इस्टेब्लिशमेंट हैज़ अपडेटेड FSSAI लाइसेंस एंड डिस्प्लेड एट द प्रोमिनेंट प्लेस। आपके पास लाइसेंस है FSSAI का और आपने वो सामने डिस्प्ले किया है। दूसरा मुद्दा है, फूड इस्टेब्लिशमेंट एज फास्टैग सर्टिफिकेट FSSAI एज पर मैंडेट। तो फास्टैग सर्टिफिकेट किसी के पास होगा, किसी ने फास्टैग का सर्टिफिकेट नहीं लिया होगा या फिर ट्रेनिंग नहीं ली होगी, तो वो भी आप आगे चल के आप वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाकी बाकी जो चेकलिस्ट पॉइंट है वो आप खुद पढ़कर उसमें अगर आपको लागू है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं लागू है तो नॉट अप्लीकेबल NA करके आप उसको टिक कीजिए। तो ऐसे सारे मुद्दे हैं। जैसे तीसरा है, इंटरनल स्ट्रक्चर फिटिंग्स आर मेड ऑफ नॉन टॉक्सिक एंड इम्परमिएट मटेरियल। जैसे आपका किचन है, किचन SS का रहता है जनरली, तो ये आपको यस कीजिए। वॉल्स है, सीलिंग्स है, ये इनके प्लास्टर अगर अच्छा है, टाइल्स लगी हुई है तो भी यस कीजिए। फ्लोर्स आर नॉन एब्सॉर्बेंट, नॉन स्लिपरी, स्लोप स्लोप अप्रोप्रिएटली। तो ये जो मुद्दे हैं, आपका फ्लोर अगर अच्छा है, उस पर कहीं फर्शियाँ टूटी हुई नहीं है और पानी कहीं जमा नहीं होता है, तो यस कीजिए। विंडोज़ आर केप्ट क्लोज फिटेड विद इंसेक्ट प्रूफ स्क्रीन। तो जैसे आपके विंडोज़ को स्क्रीन लगी हुई है, जाली लगी हुई है, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हम लोग यहाँ तक आए थे, और उसके बाद फिर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस में, ये कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस में बाकी कुछ पॉइंट्स चेकलिस्ट दिए हुए हैं, तो आपको ये चेकलिस्ट भी देख पढ़कर उसके हिसाब से आपको टिक करना है। जैसे ये है, इनकमिंग मटेरियल
is processed as per इंटरनली लेट डाउन स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द अप्रूव वेंडर्स, यानी आप जो भी लेते हैं वो आप चेक करते हैं उनसे, जो भी रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं उसके खरीदी बिल्स आप रखते हैं। तो ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे। और रॉ मटेरियल आप इंस्पेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। और आप जब इनकमिंग मटेरियल जो है वो सेमी एंड फाइनल प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल है वो वैसे फ्रिज में रखते हैं। और फीफो फॉलो करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप फॉलो करते हैं। तो ये भी आपको फॉलो करके टिक करना है। तो ये सब पॉइंट्स है, ये आपको चेक पॉइंट्स है, इनको टिक करना है। उसके बाद ये मेंटेनेंस सैनिटेशन का पेज आएगा। इस पर भी जो भी आपकी चेक लिस्ट है वो चेक लिस्ट आप चेक कीजिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको लागू है वही आप टिक कीजिए। एक पर्सनल हाइजीन फॉर फूड हैंडलर्स है, उनके पर्सनल हाइजीन के बारे में है। बाकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स है, अगर उनका वो ट्रेनिंग आपने लिया है इसके पहले कभी, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन करना है, और वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर टिक करना है उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स है, कमेंट्स में आपको जो भी कुछ कमियाँ लगती है तो आप खुद ही आपको कमेंट्स यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कुछ इमेजेस आपको अपलोड करना है। तो इमेजेस में आप अपलोड कीजिए, किचन के कुछ फ़ोटोज़ अपलोड कीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ वर्कर्स अपलोड कीजिए, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट जो है आपने पेस्ट कंट्रोल कराया किचन का वो अपलोड कीजिए, और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट होगा तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी आप अपलोड कीजिए। और एनी अदर डॉक्यूमेंट आपको लगता है अगर हमको अपलोड करना ज़रूरी लगता है तो आप अपलोड कीजिए। उसके बाद ये आपका सेल्फ असेसमेंट का, ये जो आपने सेल्फ असेस किया है उसके ये आपको ऐसे हाइजीन रेटिंग मिलेगी 5 स्टार, जैसे 5 स्माइली का ये रेटिंग, ये आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, ये तो आपने खुद रेटिंग किया हुआ है। जैसे थर्ड पार्टी बाद में जब ऑडिट करेगी और ऑडिट करने के बाद वो रेटिंग देगी, एफएसएसएआई की जो पार्टी, एफएसएसएआई एम्पैनल्ड जो भी ये है रेटिंग एजेंसीज, वो जब ये करेंगे असेस करेंगे तो उसके बाद आपको फिर फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये सब फिल करने के बाद आपको जितने इमेजेस अपलोड करना है उतने इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, ये कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन के पेज के बाद आप अब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको ये इस तरह से ये दिखेगा। उसमें आपको थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए आपको फूड सेफ्टी से एफएसएसएआई से इम्पैनल्ड जो भी बॉडीज़ है उनको सिलेक्ट करना है। उसमें से ये फूड सेफ्टी सर्विसेज जो नागपुर की है आप वो चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बाकी के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बाकी ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। ये सब इतने ऑडिटिंग एजेंसीज है, तो आप इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इनमें ऑडिटिंग एजेंसीज का पूरा एड्रेस दिया हुआ नहीं है, तो आप थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर नेट से ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें से जो भी आपको लगता है थर्ड पार्टी ऑडिट करना है तो इसमें से किसी भी बॉडी को सिलेक्ट करके आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवा सकते हैं। उसके बाद ये मैंने एक हाइजीन रेटिंग की एक एजेंसी की लिस्ट है जो मैं कमेंट बॉक्स में इसको डाल दूंगा ये पेज। तो इससे भी आपको उसमें हाइजीन ये एजेंसीज का कंप्लीट एड्रेस वगैरह है, तो आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ एजेंसीज है, मैंने यहाँ पे आपके लिए अटैच करके दिया है। और अगर आपको हाइजीन रेटिंग गाइडेंस डॉक्यूमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये लिंक है, इस लिंक पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ गाइडेंस डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो ये लिंक भी मैं आपको कमेंट में पिन करके दे दूँगा। तो ये हमारा आज का हाइजीन रेटिंग का वीडियो था। और आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।